कल जो हुआ वो हम लोगों को ठीक नहीं लगा, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। हम लोगों का साफ एक ही एम है, मकसद है कि हमारा राज्य जो है आगे बढ़े। घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय। बीजेपी के एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दें कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे। हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं जिसपे चुनाव आयोग उंगली दिखाने का काम कर रहा है, चाहे आप हो या हम हो। यानी सारा चुनाव ही 2003 के बाद से फर्जी है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। चौथे दिन सदन की शुरुआत के साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार की गलतियों को गिनाया है, चुनाव आयोग की खामियों को, चुनाव आयोग की मंशा को सबके सामने दर्शाया है। नीतीश कुमार सामने बैठे थे और सदन में तेजस्वी यादव ने कई सारी बातें तो कही ही, साथ ही एक और बात कही। वो बात ये कि ये हम सभी का आखिरी सत्र है, इसके बाद चुनाव होना है, चुनाव की तैयारियों में लग जाना है और इन 5 सालों में यदि कोई गलती हमसे हुई या हमारे किसी बात से किसी को भी ठेस पहुंची है तो हम उसके लिए माफी मांगने को तैयार हैं। कल की तस्वीर के बारे में भी तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ कहा और कहा कि सदन में कल जो कुछ भी हुआ वो मर्यादित नहीं था, उस पर हमें खेद प्रकट करना चाहिए। और सदन में क्या हुआ आपको दिखाया था हमने, वहां सिर्फ बाप बाप गूंज रहा था और यह गूंज रहा था कि सदन किसी के बाप का नहीं, सदन किसी के बाप का नहीं। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। सत्र है महोदय, इसके बाद मुख्यमंत्री जी ठीक ही कह रहे थे कि अब हम सब लोगों को जो है चुनाव में जाना है। अब तो जनता तय करेगी कि कौन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जनता लोकतंत्र में मालिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जनता का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है महोदय। तो इसी विषय पे जो है ज्यादा नहीं, हम 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन कल जो हुआ वो हम लोगों को ठीक नहीं लगा। हम लोग सब लोग एक ही मकसद से आते हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की की बात हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। हम लोगों का साफ एक ही एम है, मकसद है कि हमारा राज्य जो है आगे बढ़े। कल अगर किन्हीं लोगों को, क्योंकि अब ये आखिरी सत्र है, तो इतने 5 साल में अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी या हमारे सदस्यों से कोई गलती हुई होगी, अगर ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए भी हम माफी मांगने के लिए तैयार है। तो इसमें बड़ी बात तो है नहीं महोदय। लेकिन 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 ये दोनों तरफ से महोदय होना चाहिए था। कल जो भी बात हुई, दोनों तरफ से जो है बातें होकर के आई हैं। अब हम नहीं चाहते कि बेकार की बातों पे हम लोग जो चर्चा करें, मुद्दे की बात पे जो है हम सब लोगों को जो है चर्चा करना चाहिए महोदय। कल जो हम बता रहे थे महोदय कि अगर बाहरियों की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला? वो तो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय का गृह विभाग का ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है महोदय। और आप देखिएगा जो बीजेपी के भी जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की। ये सच्चाई है महोदय। बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे, इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के एमपी ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में
बात रखी है महोदय। और बीजेपी के एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। वो आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय। क्योंकि जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तो हम तो सारी बातें महोदय कल कह ही दिए थे। समय को लेकर के जो दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं, 11 दस्तावेज, वो गरीब के पास है ही नहीं। और कई ऐसे दस्तावेज है महोदय कि आधार कार्ड देकर के वो दस्तावेज बनते हैं, लेकिन आधार कार्ड ये मांग नहीं रहा मान इलेक्शन कमीशन। तो ये बड़ा सवाल जो है महोदय होता है, खास तौर पे 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग बाहर जाकर के कमाने खाने जाते हैं। अब पता नहीं कोरोना के टाइम में तो 40 लाख लोग आया था तो क्या स्थिति हुई थी। अब ये 4.5 करोड़ लोग कैसे इन लोगों ने सत्यापन किया है, इस पे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। तो हम चाहेंगे महोदय, आपने समय दिया, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं जिसपे चुनाव आयोग उंगली दिखाने का काम कर रहा है, चाहे आप हो या हम हो। यानी सारा चुनाव ही 2003 के बाद से फर्जी है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कम से कम अपने मालिकों के बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। उन गरीब वंचित शोषित समाज जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा जो समाज है, उनको एक ही अधिकार बाबा साहब संविधान में दिए हैं, वोट का अधिकार। वोट का इतना ताकत है महोदय कि बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी जो है झुकना पड़ता है अपने गरीब वोटरों के आगे। तो इस पे महोदय हम चाहेंगे कि सभी दल के लोग जो है अपनी पक्ष को रखें। और आपने जो समय दिया इसके लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना है, सदन में लगातार 3 दिनों तक हंगामा हुआ और चौथे दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ तो हुई, लेकिन तेजस्वी यादव और अध्यक्ष ने मिलकर मामले को संभाला और तेजस्वी यादव ने जब बोलना शुरू किया तो कई सारी बातें कही। बात चल रही है वोटर रिवीजन की, बात चल रही है SIR की, बात चल रही है मतदाता पुनरीक्षण अभियान की, और इसी अभियान की खिलाफत पूरा विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का यह आरोप है कि वोटर रिवीजन के काम में जो काम किया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से, वो काम गलत नहीं है, लेकिन उसका समय जो चुना गया है वो गलत है। ठीक चुनाव से पहले यह काम क्यों कराया गया? अगर ऐसा हुआ और ऐसा अगर हो रहा है तो मतलब यह हुआ कि 2003 के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए हैं सब फर्जी हुए हैं। मतलब जो भी MP चुन के आए हैं, जो भी MLA चुन के आए हैं, खुद नीतीश कुमार भी चुनकर या तेजस्वी यादव भी चुनकर अगर आए तो ये सब क्या फर्जी है? मतलब वो कह रहे थे कि अब तो 2005 के बाद से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और 11 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है, और इतने दिनों के बाद भी अगर आपको वोटर रिवीजन करना पड़ रहा है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे यहाँ बाहरी मतदाता घुस चुके हैं, बांग्लादेशी आ चुके हैं, नेपाली आ चुके हैं, रोहिंग्या आ चुके हैं, या विदेशी नागरिकों ने यहाँ पर आकर वोटर ID कार्ड बनवा लिया है, तो ये गलती किसकी है? तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने जो अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है, उस हलफनामे में कहीं भी विदेशियों का जिक्र नहीं है। तमाम तरह की बातें कह रहे थे और सरकार की गलतियां गिना रहे थे, साथ ही कल की घटना पर खेद प्रकट कर रहे थे और कह रहे थे, नीतीश कुमार के सामने ही तेजस्वी यादव बोल रहे थे और कह रहे थे कि देखिए, हम अब तक जो भी गलती हुई है उसके लिए खेद प्रकट कर सकते हैं या फिर हम माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन कल और परसों की जो तस्वीर बिहार विधानसभा से निकलकर सामने आई वो ये बताती है कि बिहार विधानसभा में जनता के मुद्दों को कम उठाया जा रहा है और हो हल्ला हंगामा, शोर शराबा, मारपीट तक की घटना को ज्यादा अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अक्षरशः तेजस्वी यादव ने ये बातें नहीं कही, लेकिन उनके कहने का आशय लगभग यही था। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।